चलिए देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। बाज़ार के अंदर आज ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, कोई सा भी इंडेक्स आप उठाकर देख लीजिएगा, ज़बरदस्त गिरावट आज के दिन देखी गई है। इस गिरावट के पीछे जो बड़ा रीज़न है वो तो आप सभी को पहले ही पता चल चुका है। ईरान और इज़राइल के बीच में हो रही ज़बरदस्त भीषण बमबारी। देखिए, काफ़ी सारे लोगों के मन में क्वेश्चनिंग होगी कि अभी अभी की लेटेस्ट खबर क्या है? क्या अभी रिसेंटली हम लोगों को घंटे 2 घंटे के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं? क्या ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई और बढ़ी है या फिर इसके अंदर कुछ हल्के-फुल्के हम लोगों को गिरावट देखने को मिली है? तो फिलहाल की डेट में दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि ईरान और इज़राइल के बीच में जो लेटेस्ट अभी हम लोगों को एक बड़ा एक्शन देखने को मिला, उसके बाद में अभी हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इजराइल द्वारा लेबनान पर हमले से ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा गर्मा गया है। ऐसे में क्या है कि काफ़ी सारे लोग एज्यूम कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ हम लोगों को ठहराव देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो संघर्ष है ये और बढ़ रहा है। ईरान के खिलाफ ये जो कार्रवाई यहाँ पर चल रही है, अमेरिका इजराइल का हवा युद्ध बिना किसी अंत के बढ़ता जा रहा है। इस चीज़ को समझिएगा। इसके अंदर हमें इसमें लेबनान भी शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इजराइल हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब बराबर दे रहा है, और जबकि जो तेहरान इजराइल है, खाड़ी देशों में जो एक साइप्रस ब्रिटिश हवाई अड्डा है, वहाँ पर भी मिसाइलें और ड्रोन लगातार दागी जा रही हैं। अभी लेटेस्ट लगभग कोई 1 घंटा पहले की खबर होगी। तो यहाँ पर अभी जो संघर्ष है ये रुका नहीं है। इसका हम लोगों को आगे भी एक नेगेटिव एक्शन देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले बड़ी बात क्या है कि लड़ाई थमने के पीछे कुछ रीज़न होने चाहिए। अभी फ़िलहाल की डेट में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तनातनी है, और जब दोनों तरफ से हम लोगों को तनी देखने को मिलती है तो लड़ाइयाँ खिंचती हैं। तो अभी इसमें एक नया मोड हमें और देखने को मिल रहा है। दोस्तों, रिसेंटली हुआ क्या है कि अमेरिकन जेट यहाँ पर क्रैश हुए हैं, उनके ऊपर हमला यहाँ पर किया गया है। तो ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले का ये तीसरा दिन है। ठीक है, कुल मिलाकर तीसरा दिन है। ईरान के पलटवार से इंटरनेशनल स्तर पर तो उथल पुथल हम लोगों को देखने को मिल ही रही है। खाली ऐसा नहीं कि आपको इंडियन मार्केट ही क्रैश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरे ग्लोब में ही चिंता का माहौल है। इजराइल ने लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह पर भी हमला किया है। साइप्रस में ब्रिटिश अड्डे पर हमले से और ज़्यादा ये संघर्ष हम लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रिलीज़ हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो सैन्य अभियान है ये 4 वीक्स तक हम लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। 4 सप्ताह का अनुमान उन्होंने यहाँ पर लगाया, यानी कि मान सकते हैं कि 1 महीना तो वो ये यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होगी। कुछ लोग कह रहे होंगे कि जल्द ही ये चीज़ें हम लोगों को रिजोल्व होती हुई दिखाई दे सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल की डेट में यहाँ पर यही माना जा रहा है कि हाँ, लंबा चलेगा। अब कितना लंबा चलेगा इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हैं। बाकी डोनाल्ड ट्रंप तो यहाँ पर 1 महीने तक लेकर चल रहे हैं। 4 सप्ताह का समय उन्होंने यहाँ पर लिया है। अब हो सकता है उससे पहले यहाँ पर हम लोगों को कुछ एक्टिविटी देखने को मिल जाए, विराम यहाँ पर देखने को मिल जाए, तो इससे एक नेगेटिव एक्शन हमें देखने को मिलता है। खास करके भी रिसेंटली आपने देखा भी होगा कि जो ऑयल की कीमतें हैं उसमें हम लोगों को जंप देखने को मिला। शेयर्स के अंदर गिरावट देखी जा रही है। डॉलर लगातार यहाँ पर मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए, माना ये जा रहा है कि अगर ये संघर्ष और ज़्यादा हम लोगों को इसी तरीके से कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देता है तो ये जो ऑयल की कीमतें हैं इसमें और उछाल देखने को मिलेगा। डॉलर और ज़्यादा यहाँ पर मजबूत होता हुआ दिखाई दे सकता है। उससे नेगेटिव एक्शन कहाँ होगा, आप सभी को पता है कि डॉलर के बढ़ने से कहीं ना कहीं हमें इंडियन मार्केट के अंदर पहले भी गिरावट देखने को मिली थी। फिलहाल की डेट में अगर आप देखेंगे तो ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 8.3% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। डॉलर लगातार बढ़ ही रहा है, 90 से ऊपर इस समय आपको कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बीच में कुछ अप्स एंड डाउन जरूर देखने को मिले हैं, लेकिन अगर ये वॉर लंबा खिंचता है तो इससे और ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो आज के दिन टोटल मार्केट के अंदर ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला है। सेंसेक्स के अंदर 1000 अंकों से ज़्यादा की गिरावट देखी गई। निफ्टी 50 312 अंकों से ज़्यादा का गिरावट यहाँ पर दिखाती हुई नजर आई। और इस समय अगर आप डॉलर की कीमतें देखेंगे तो $1 की कीमत 91.64 हो चुकी है। निफ्टी बैंक की बात करते हैं, कुल मिलाकर लगभग 700 अंकों की गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिली है। ऊपर नीचे देख लीजिएगा।
निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप 100, निफ्टी मिड कैप 100 की बात करते हैं तो यहाँ पर भी ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिला है, 935 अंकों की गिरावट देखी गई। और स्मॉल कैप 100 की बात करते हैं तो यहाँ पर 296 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। अब देखिए, अगर आज बढ़ने वाले शेयर्स की बात करें और अगर गिरने वाले शेयर्स की बात करते हैं तो रेशो बढ़ने वाले शेयर्स का काफ़ी ज़्यादा था। एक और बड़ा हम लोगों को यहाँ पर उलटफेर देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो है निफ्टी विक्स के अंदर। अगर आप इस समय निफ्टी विक्स देखेंगे तो वो उसके अंदर एक ही दिन में लगभग 27% की तेजी देखी गई है। सुबह के समय जो निफ्टी विक्स था वो हमें 13.70 पर ओपन होता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन जो उसने हाई लगाया है वो है 17.81। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त एक ही दिन के अंदर तेजी देखी गई है। और माना यही जाता है कि निफ्टी विक्स अगर बढ़ रहा है तो गिरावट का खतरा और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर कितनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी या फिर कितनी गिरावट होगी, ये तो खैर आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल की डेट में मूड और माहौल खराब ही दिखाई दे रहे हैं। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो निफ्टी मेटल हल्का फुल्का हम लोगों को पॉजिटिव में बंद होता हुआ दिखाई दिया था। निफ्टी फार्मा भी हम लोगों को हल्का फुल्का फ्लैट दिखाई दिया है। बाकी अगर सबसे ज़्यादा गिरने वाले सेक्टर की बात करते हैं तो आज के दिन निफ्टी ऑटो में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। तो निफ्टी ऑटो सबसे ज़्यादा यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दिया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अभी का जो मूड और माहौल है टोटल मार्केट के लिए वो सही नहीं है। बहुत सारे लोग जो है खरीदारी करने की प्लानिंग कर रहे होंगे, तो देखिए अभी थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर आपने पहले से ही बाजार के अंदर खरीदारी की हुई है, आप अगर शेयर्स खरीद कर बैठे हुए हैं तो दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए। देखिए ये गिरावटें होती रहती हैं, इससे पहले भी बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिले। एक ऐसा समय था कोविड के वक्त जब बाजार बहुत बुरी तरीके से हम लोगों को लगातार क्रैश होते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन समय पलटा तो उसके बाद मार्केट ने भी रिकवरी दिखाई। तो मार्केट ऐसा ही है, मार्केट के अंदर आज गिरावट है तो कल हरियाली भी होगी। ऐसा नहीं कि हरियाली नहीं होगी, अब लगातार गिरावटें ही चलती रहेंगी। चाहे कोई कितनी भी बड़ी एक्टिविटी हमें क्यों ना देखने को मिल जाए, बाजार के अंदर गिरावट के बाद तेजी होती ही है। बड़ी गिरावट के बाद आपको इंस्टेंट कभी कभी दिन में भी तेजी देखने को मिल जाती है, जैसे कि आज के दिन आपको देखने को मिला था। निफ्टी निचले लेवल से अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाती हुई नजर आई थी। निफ्टी 24,603 तक पहुंच गई थी और उसके बाद में निफ्टी 50 के अंदर 24,900 से भी ऊपर के लेवल बने। इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग 300 अंकों से ज़्यादा की तेजी निफ्टी 50 ने निचले लेवल से दिखाई भी है। अब देखने वाली बात यह है कि कल कैसा मूड और माहौल रहेगा या आज कैसी खबरें हमें देखने को मिलती हैं इंटरनेशनल स्तर पर। देखिए अब कुछ हम कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगा कि किसी भी तरीके से कोई खरीदारी करने की रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर नॉलेज पर्पज़ ये वीडियो बनाई गई है। एक चीज़ समझिएगा, जितनी भी आपको इंडेक्स वाली कंपनियां देखने को मिलती हैं, चाहे वो निफ्टी 50 का वेट रखती हों, चाहे वो बैंक निफ्टी का वेट रखती हों, चाहे वो सेंसेक्स का वेट रखती हों, जितनी भी कंपनियां हैं इन कंपनियों के अंदर इंडेक्स के बढ़ने के साथ साथ हम लोगों को तेजी भी सबसे पहले देखने को मिलती है और गिरावट भी आपको सबसे पहले ही देखने को मिलेगी। तो उसमें जो सबसे पहले नंबर पे कंपनी है वो है प्राइवेट सेक्टर का दिग्गज बैंक HDFC बैंक। ये कुछ हाथी कंपनियां हैं। हाथी कंपनियां क्या होती हैं? मतलब ये कंपनियां इंटरनली इतनी मजबूत हैं कि हाँ कोई न्यूज़ निकल कर आएगी तो उसका सबसे पहले आपको रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ पर मूड और माहौल ठीक रहता है बाजार के अंदर तो तेजी भी आपको उसी के हिसाब से देखने को मिलती है। दूसरी बड़ी बात क्या है कि जब जब बड़ी गिरावट आपको इन कंपनियों के अंदर देखने को मिली है तब तब पैसा भी इन्हीं कंपनियों ने शॉर्ट टर्म के हिसाब से बना कर दिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पैसा यहाँ पर डबल कर लूँ, 3 गुना कर लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कंपनियाँ वेट के हिसाब से ज़बरदस्त हैं। जैसे कि अगर आप HDFC बैंक को ही देखेंगे तो इसका वेट मतलब मार्केट कैप, अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 13,53,000 करोड़ का मार्केट कैप दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या है कि वॉलेटिलिटी ज़बरदस्त देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले एक महीने के अंदर HDFC बैंक लगभग 5% की गिरावट दिखा चुका है। टोटल अगर आप देखेंगे तो 6 महीने के अंदर 6.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। और अगर ऊपरी लेवल से बात करते हैं तो लगभग 12% की गिरावट आपको HDFC बैंक के शेयर के अंदर देखने को मिली है। अब यहाँ पर कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि और ये शेयर नहीं गिर सकता है। तो सबसे पहले तो रणनीति वही बनाकर चलनी है। बहुत सारे लोग बड़ी गलती करते हैं बाजार के अंदर
कि बहुत बड़ा पैसा एक ही लेवल पर किसी भी कंपनी के अंदर निवेश कर देते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है। क्योंकि अब अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं तो काम करने का तरीका सबसे पहले नंबर पे हम लोगों को आना चाहिए। बहुत ही कम शेयर्स के साथ में लंबे समय की प्लानिंग, क्योंकि ये कंपनियां क्या काम कर रही हैं, ये कंपनियां वॉलेटिलिटी दिखा रही हैं, गिरावट हो रही है, फिर तेज़ी हो जाती है कुछ समय के बाद में। तो देखिए, चाहे ट्रम्प कह रहे हो कि 4 वीक्स का यहाँ पर समय लगने वाला है, 2 वीक्स का समय लगने वाला है, वो तो खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसे ही मूड और माहौल हम लोगों को ठीक होता हुआ दिखाई देगा तो शानदार तेज़ी भी होगी और पैसा भी बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सबसे पहले नंबर पे आपको जो कंपनी पढ़नी है, प्राइवेट सेक्टर का दिग्गज बैंक है HDFC बैंक लिमिटेड। फंडामेंटल के हिसाब से भी अगर आप इस बैंक को देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से सारी की सारी चीज़ें आपको शानदार ही देखने को मिलती हैं। 3,36,367 करोड़ का रेवेन्यू ये बैंक रिपोर्ट कर रहा है मार्च 2025 तक। इसी तरीके से अगर आप मुनाफा देखेंगे तो 73,000 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। इससे पहले 65,000 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, 46,000 करोड़ का प्रॉफिट। तो ईयरली बेसिस पर आप देख सकते हैं, देखिए ये जो घटनाएं हुई हैं ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से हम लोगों को बाजार के अंदर हलचल पैदा करती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन लंबे समय में क्या हो रहा है, लंबे समय के अंदर तो आपकी जो भी कंपनी है, जो भी शेयर है, वो मजबूत हो रहा है ना, तो उसी के हिसाब से हम लोगों को चीज़ें जज करके चलनी है। इसके बाद में जो अगली कंपनी है वो है IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस लिमिटेड। यहाँ पर अगर टॉप कंपनी की बात करते हैं IT सेक्टर के अंदर तो हमें TCS देखने को मिलती है इंडिया में। दूसरे नंबर की अगर दिग्गज कंपनी की बात करते हैं तो वो इन्फोसिस लिमिटेड दिखाई देती है। ये स्टॉक भी ज़बरदस्त टूट रहा है। पिछले अगर खाली एक महीने की बात करते हैं तो शेयर के अंदर 20% की गिरावट देखने को मिली है और आज बड़ा उलटफेर हुआ। शुरुआती दौर में कुछ तेज़ी, उसके बाद बड़ी गिरावट, उसके बाद फिर रिकवरी इस शेयर के अंदर आती हुई दिखाई दी थी। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है, इन्फोसिस हो चाहे IT सेक्टर की बाकी अदर कंपनी आपको दिखाई देती हो। देखिए, ये कुछ ऐसी दिग्गज कंपनियां हैं, यहाँ पर कारोबार उतार चढ़ाव दिखा सकता है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता है। अभी दिक्कतें चल रही हैं ग्लोबली स्तर पर, स्टॉक प्राइस और ठंडा हो सकता है, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। लेकिन देखिए, एक्शन तो गिरावट में ही होता है। आप सभी को पता है कि कुछ मौके ऐसे होते हैं जो कि हम लोगों को कभी कभार ही मिलते हैं, तो उन चीज़ों को हमें समझ के चलना है। बाकी किसी भी तरीके से कोई खरीदारी करने की राय नहीं है। अगेन कह रहा हूँ, इन्फोसिस के अगर मार्केट साइज़ की बात करते हैं तो 5,22,455 करोड़ का है। और अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो रिसेंटली इन्फोसिस ने 45,000 करोड़ से ज़्यादा की सेल्स भी दिखाई है, जो कि सितंबर वाले क्वार्टर में 44,000 करोड़ थी। इससे पहले 42,000 करोड़ की सेल्स ये कंपनी रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी थी। मुनाफा थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों को गिरता हुआ दिखाई दिया था, जो कि 6,666 करोड़ का है। इससे पहले 7,375 करोड़ का, पिछले साल 6,822 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पर और क्वार्टरली बेसिस पर प्रॉफिट में डिप जरूर देखने को मिला है, लेकिन अगर आप लंबे समय में देखेंगे तो कहानी कुछ और ही आपको दिखाई देगी, क्योंकि मुनाफा ईयरली बेसिस पर साल दर साल में आपको ग्रो ही होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, अभी 26,750 करोड़, 26,248 करोड़, 22,000 करोड़, 19, 16, 15, 14, 13। तो लगातार ईयरली बेसिस पर ये कंपनी मजबूत ही हो रही है। इस चीज़ को समझ के चलना है। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव है, लेकिन लंबे समय में कहानी कुछ और ही दिखाई दे रही है। तो दूसरे नंबर की कंपनी है जिस कंपनी को हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद में जो अगली कंपनी है वो है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। देखिए, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं दोस्तों, जब जब बाजार के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलती है तब तब इन कंपनियों के अंदर भी गिरावट होती है। और गिरावट के पीछे जो बड़ा रीज़न माना जाता है वो ये है कि काफ़ी सारे लोग एज्यूम कर लेते हैं कि बाजार के अंदर अब फिलहाल के डेट में कोई खरीदारी और बिकवाली नहीं करने वाला है, क्योंकि बाजार के अंदर पैनिक का माहौल है। और पैनिक का माहौल होता है तो उस दौरान क्या होता है कि कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस की स्थिति है वो भी न्यूट्रल रहती है। लेकिन जैसे जैसे बाजार के अंदर रिकवरी आती है, मार्केट स्टेबल हो जाता है, उसके बाद में यही कंपनियां हैं जो कि अच्छे रिटर्न हम लोगों को प्रोवाइड कराती हैं। तो CDSL के शेयर के अंदर अगर गिरावट होती है तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि डरना नहीं है। बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं, पैनिक का माहौल है कि बाजार लुट गया है, बर्बाद हो गया, हमारा पैसा डूब गया है। तो अगेन कह रहा हूँ, बाजार के अंदर पेशेंस सबसे पहले नंबर पे जरूरी है। अगर पेशेंस नहीं है तो दोस्तों फिर स्टॉक मार्केट हमारे लिए नहीं है। पेशेंस रखिएगा, बाजार के अंदर ये चीज़ें होंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वो है किसी भी कंपनी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस की स्थिति। ये जो कंपनी भी रिसेंटली 304 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी, जो कि क्वार्टरली बेसिस पर गिरी थी। 319 करोड़ पिछले वाले क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स रिपोर्ट की थी और अभी ये कंपनी केवल 304 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट कर रही है। लेकिन साल दर साल में सेल्स बढ़ी हुई दिखा रही है। 278 करोड़ की सेल्स इस कंपनी ने
दिसंबर 2024 में रिपोर्ट की थी। इसी तरीके से अगर मुनाफे की स्थिति देखेंगे तो साल दर साल में आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 140 करोड़, 133 करोड़, 102, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 75, 63, 74 लगातार आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, साल दर साल में भी तेज़ी देखने को मिलेगी और क्वार्टरली बेसिस पर भी कंपनी मजबूत हो रही है। अब यहाँ पर आप देखिएगा मुनाफे की जो स्थिति है, अगर आप पिछले कई साल यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो एक समय ऐसा भी था कि ये कंपनी 50 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही थी, फिर उसके बाद में बढ़कर 91 करोड़ हुआ, बीच में गिरावट भी हुई है, 104 करोड़, 115, 200, 300। तो स्थिति लंबे समय की कुछ और होती है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से हम लोगों को कुछ और देखने को मिलती है। तो देखिए कंपनियां तो बहुत सारी हैं, उसमें आप बीएससी को भी देख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक को फोकस करके चलिएगा। ठीक है, ये कुछ दिग्गज स्टॉक हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली अगर आप कोटक बैंक को भी देखें तो वहाँ पर भी लगातार वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अप्स एंड डाउन जरूर होंगे, लेकिन लंबे समय की जो कहानी है दोस्तों वो कुछ और ही है। तो इन चीज़ों को समझिएगा। उम्मीद करेंगे कि ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।